प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना में। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह। कब हुआ था? 1859 से 60 के बीच। आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? बिरसा मुंडा। संथाल विद्रोह 1855 से 56 का नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? आनंद मठ। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 1821 के मध्य। संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? सुरेंद्र साई। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। कूका आंदोलन 1840 से 1872 ईस्वी के मध्य किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? झारखंड। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ? पागलपंथी विद्रोह मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक। फराइजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियां। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। मुंगेर के बढ़िया ताल छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का मुख्य का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग। कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत ने। मानव बलि प्रथा मौर्य का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खोंड जनजाति ने किया था। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1899 ईस्वी में। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया? मेजर वारो। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वॉरेन हेस्टिंग को। प्रमुख जनजातीय विद्रोह चुआर राजा जगन्नाथ ये हुआ 1768 ईस्वी में। इसमें सब प्रभावी क्षेत्र कौन था? नानभूम और वीरभूम। पश्चिम बंगाल। नानभूम और वीरभूम 1768 में। सॉरी। हो विद्रोह जो था ये राजा पराहत के नेतृत्व में हुआ। हो विद्रोह राजा पराहत ये 1820, 1822, 1832 ईस्वी के दौरान हुआ और इसके प्रभावी क्षेत्र थे सिंहभूम और छोटा नागपुर। भील विद्रोह सेवाराम त्रयंबकम इसके नेतृत्व करता थे। 1818 से 1848 के बीच हुआ और इसके प्रभावी क्षेत्र है खानदेश। कोल विद्रोह बुद्धो भगत और गंगा नारायण थे। कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत व गंगा नारायण थे। 1831 से 32 के मध्य हुआ। भील विद्रोह सेवाराम त्रयंबकम 1818 से 1848 के मध्य। इसके प्रभावी क्षेत्र था खानदेश भील विद्रोह का। और खासी का राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह व बारमानिक। इसका ईस्वी था 1829 से 1832। इसमें खासी पहाड़ी असम व मेघालय के क्षेत्र के आसपास के एरिया को कवर करता है। कोल विद्रोह का बुद्धो भगत व गंगा नारायण 1831 से 32 और ये हुआ था छोटा नागपुर क्षेत्र में। रंपा विद्रोह अल्लूरी सितारा राजू 1879 ईस्वी में और ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। रंपा विद्रोह खोंड चक्र बिश्नोई और 1846 से 48 के मध्य और 1855 ईस्वी में खोंडमल उड़ीसा में हुआ था। संथाल विद्रोह सिद्धू व कान्हू 1855 से 56 में राजमहल पहाड़ी पश्चिम बंगाल। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा 1899 से 1900 ईस्वी छोटा नागपुर क्षेत्र में। भील विद्रोह दौलत सिंह 1914 से 1915 के बीच बांसवाड़ा और डूरंगपुर दक्षिणी राजस्थान में। पावना विद्रोह 1873 से 76 के
प्रमुख नेता ईशान चंद्र रॉय, शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे। बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? बेलूथम्पी कहाँ? केरल में। बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? केरल में। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। गडकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर रहा? कोल्हापुर। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बाबा ने। खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1874 ईस्वी में। खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1874 ईस्वी में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल, मालाबार तट पे। गोविंद गिरी ने मेवाड़, वांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी से 1835 ईस्वी के किस राज्य से संबंधित था? असम से। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? भगत जवाहर मल के द्वारा। सेन के महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? भील विद्रोह। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? भील विद्रोह। बिरसा मुंडा ने एक ईश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। बिरसा मुंडा ने एक ईश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। किसान एवं नागरिक विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 में हुआ। उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बुद्धो भगत। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच हुआ। नेतृत्वकर्ता सिद्धू और कान्हू। खैरवाड़ विद्रोह 1874 में हुआ। मुंडा विद्रोह 1899 में हुआ। ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में हुआ और नेतृत्वकर्ता जतरा भगत। जुआन व जुआंग विद्रोह 1867 से 68 ईस्वी के मध्य हुआ और नेतृत्वकर्ता रन्न नायक थे। चेरो विद्रोह 1801 ईस्वी में हुआ। नेतृत्वकर्ता भूषण सिंह। असम में अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में हुआ। नेतृत्वकर्ता गोमधर कुंवर। खासी विद्रोह 1828 ईस्वी से 1833 ईस्वी में हुआ। नेतृत्वकर्ता राजा तीरथ सिंह। नागालैंड में नागा विद्रोह हुआ। नेतृत्वकर्ता रानी गेंडेलियू। और मणिपुर में कुकी विद्रोह हुआ 1917 में। नागा विद्रोह हुआ 1931 में। बहावी विद्रोह हुआ 1830 से 60 के बीच। 1830 से लेके 60 के बीच। नागा विद्रोह हुआ 1931 में और कोल विद्रोह हुआ 1831 में। 100 साल का अंदर। बहावी विद्रोह हुआ 1830 ईस्वी में 30 से 60 के बीच। नेतृत्वकर्ता सैयद अहमद बरेलवी। बंगाल में देखे तो सन्यासी विद्रोह हुआ 1770 में। नेतृत्वकर्ता सन्यासी गिरी संप्रदाय के। फकीर विद्रोह हुआ 1776 ईस्वी में मजनू शाह चिराग के द्वारा नेतृत्व किया गया। पागलपंथी विद्रोह 1813 ईस्वी में। नेतृत्वकर्ता करम शाह टिपू मीर। फराइजी विद्रोह 1820 ईस्वी में। नेतृत्वकर्ता दादू मियां। भूमिज विद्रोह 1833 ईस्वी में। उड़ीसा खोंड विद्रोह 1837 ईस्वी में। खोंड विद्रोह 1837 ईस्वी में। नेतृत्वकर्ता चक्र बिश्नोई। पाइका विद्रोह 1817 ईस्वी में। नेतृत्वकर्ता बक्सी जगबंधु। संबलपुर विद्रोह 1833 से 62 ईस्वी में। नेतृत्वकर्ता सुरेंद्र साई। कोया विद्रोह जो कि हुआ है तेलंगाना में। कोया विद्रोह 1879 से 80 के बीच में। नेतृत्वकर्ता टोमा सोरा। आंध्र प्रदेश में हुआ रंपा विद्रोह 1879 ईस्वी में। मतलब तेलंगाना में उस समय हो रहा था कोया विद्रोह और आंध्र प्रदेश में हो रहा था रंपा विद्रोह, क्योंकि दोनों का ईस्वी सेम है 1879। रंपा विद्रोह के नेतृत्व करता थे सीताराम राजू। चेचू आदिवासी आंदोलन 1920 में हुआ। नेतृत्वकर्ता मोतीलाल तेजावन।
तमिलनाडु में हुआ पॉलीगरो सॉरी तमिलनाडु में नहीं, केरल, ये तमिलनाडु में, शायद तमिलनाडु में हुआ किट्टूर विद्रोह 1824 से 1829 में नेतृत्व करता चेन्नम्मा व रयम्पा किट्टूर चेन्नम्मा व रयम्पा 1824 से लेकर 1829 के मध्य। पॉलीगरो का विद्रोह 1801 ईस्वी में नेतृत्व करता कट्टावामान। गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 के बीच हुआ। इसके नेतृत्व करते थे श्रीकर भंज कर्नाटक में, सॉरी ये किट्टूर विद्रोह कर्नाटक में हुआ। किट्टूर विद्रोह इसके चेन्नम्मा और रयम्पा 1824 से 1829 के बीच। तो पॉलीगरो का विद्रोह 1801 ईस्वी में हुआ। गंजाम विद्रोह 1800 से लेकर 1805 के बीच हुआ। रामोसी विद्रोह 1822 में हुआ। इसका नेतृत्व करता चित्तर सिंह और वासुदेव बलवंत फड़के। गडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी में नेतृत्व बाबाजी अहिरेकर। गडकरी मराठा किलों के संरक्षक। अच्छा, गडकरी कौन होते थे? मराठा किलों के संरक्षक। गुजरात में कच्छ विद्रोह हुआ 1816 ईस्वी में। नेतृत्व करता भारतमल व झरेजा। बघेरा विद्रोह हुआ 1818 ईस्वी में। पंजाब में कूका विद्रोह हुआ 1840 में से लेकर 1872 ईस्वी के मध्य। कूका विद्रोह और नेतृत्व करता भगत जवाहरमल बालक सिंह राम सिंह कूका। गोगी नेनी रंगा बायकुलू भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, सांसद, नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते थे। विभिन्न किसान आंदोलन एक दृष्टि में। मोपला विद्रोह का प्रथम चरण 1836 से लेकर 1854 के मध्य हुआ, जो कि मालाबार तट पे हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता के.एन. हाजी थे और कारण था अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करना। फिर नील विद्रोह 1859 से 60 के मध्य हुआ बंगाल में। इसके नेतृत्व करता था दिगंबर बिस्वास और विष्णु विश्वास। यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना। पावना विद्रोह 1873 से 76 ईस्वी के मध्य हुआ बंगाल में। ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय द्वारा नेतृत्व किया गया। ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय के द्वारा नेतृत्व किया गया। अधिक लगान तथा वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली। दक्कन विद्रोह 1874 से 75 के मध्य हुआ। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर व सतारा जिला में हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता बाबा साहब देशमुख और क्षेत्र रैयतवाड़ी वाले क्षेत्र के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गया। कपास की गिरती कीमतें व अकाल के बावजूद लगान की दर में अत्यधिक वृद्धि। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी। चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी। नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी। तीन कठिया प्रणाली के विरोध में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में। खेड़ा गुजरात में। महात्मा गांधी इसके नेतृत्वकर्ता वल्लभ भाई पटेल। इसमें फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा माल गुजारी वसूल किया जाना। अवध किसान आंदोलन 1920 ईस्वी में। प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद। इसमें नेतृत्वकर्ता झिंगुरी लाल सिंह, बाबा रामचंद्र। अवैध लगान व बेदखली का अधिनियम लागू। अवैध मालगुजारी संशोधन अधिनियम से लगान में बढ़ोतरी। एका आंदोलन 1921 से 1922 ईस्वी में।
बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर और इसके नेतृत्वकर्ता थे मदारी पासे। लगान में वृद्धि के कारण हुआ। मुपला विद्रोह का द्वितीय चरण 1921 ईस्वी में हुआ। मालाबार तट पे हुआ। इसमें अली मुदलियार अधिक लगान व बेदखली के कारण हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता थे अली मुदलियार। उसके थे के एन हाजी। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ और ये सूरत का बारदोली तालुका में हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके नेतृत्व करता थे और लगान में बढ़ोतरी के कारण हुआ। पंजाब में किसान आंदोलन 1930 ईस्वी से लेकर 40 ईस्वी के बीच हुआ। जलंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लैलपुरा, शेखपुरा, सोहन सिंह भाखना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह बावा इत्यादि सब नेतृत्व करता थे। भू राजस्व में कटौती, ऋणों के भुगतान में स्थगन, तत्कालीन कारण अमृतसर व लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण, नहर कर में वृद्धि। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में हुआ। दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर 24 परगना तेभागा में आता है। इसका नेतृत्व करता कंपाराम सिंह, भवन सिंह, भगवन सिंह। बटाईदारों ने निर्णय लिया कि वे जोतदारों को आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे। तेलंगाना 1946 से 1951 के बीच हुआ। तेलंगाना में सामूहिक नेतृत्व करता थे। इसमें निजाम, जमींदार, साहूकार व व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष था। ये भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। वर्ष 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर विलियम जोन्स के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। वर्ष 1800 ईस्वी में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपया खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था? चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी। आंग्ल पारसी विवाद किससे संबंधित है? ये भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से। भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थन थे, जबकि पाश्चात्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रवर्तक कौन थे? ऑकलैंड। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई? 1835 ईस्वी के मैकाले के स्मरण पत्र से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की किस वायसराय के शासन काल में प्रारंभ की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासन काल में प्रारंभ की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वुड घोषणा पत्र। 1854 ईस्वी। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? वर्ष 1857 में।
मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है। मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में अ कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से प्रकाशित हुआ। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई? माइकल मधुसूदन दत्त को। बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? डी.के. कर्वे। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो वर्ष 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। वर्ष 1817 ईस्वी में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? जेम्स टॉमसन। प्रमुख शिक्षा आयोग चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आया। हंटर आयोग 1882 ईस्वी मतलब हंटर आयोग आया कब? कांग्रेस की स्थापना से पहले लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया। रैले आयोग विश्वविद्यालय आयोग आयोग को और क्या नाम से जानते हैं? विश्वविद्यालय आयोग। ये कब आया? 1902 में कर्जन के शासनकाल में। सैंडलर आयोग 1917 में आया लॉर्ड चेम्सफोर्ड। मतलब ये सैंडलर आयोग आया चंपारण आंदोलन के समय में, उसमें वायसराय थे चेम्सफोर्ड। इंच कैप आयोग 1923 ईस्वी में, इसमें रीडिंग इंच वगैरह लेके रीडिंग करता था। 1923 में इंच कैप आयोग 1923 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग। हारटोंग समिति प्राथमिक शिक्षा के लिए आया। हारटोंग 1929 ईस्वी में, ये इरविन के शासनकाल में आया। और लिंडसे आयोग प्रौढ़ शिक्षा, मतलब ये एजेड लोग के लिए शिक्षा के लिए था, ये भी आया 1929 में। सॉरी, दो वो आया 1929 में। हारटोंग इसमें प्राथमिक बच्चा के लिए हो गया हारटोंग, और लिंडसे आयोग मतलब प्रौढ़ शिक्षा 1929 में दोनों आया। ये दोनों इरविन के शासनकाल में। सार्जेंट आयोग 1944 ईस्वी में आया, बेबल के शासनकाल में। सार्जेंट आयोग 1944 ईस्वी में आया और ये बेबल के शासनकाल में। राधा कृष्णन आयोग 1948 ईस्वी में, लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में। वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वार्धा योजना शिक्षा से संबंधित थी। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? वर्ष 1980 में। किसके द्वारा? जेम्स अगस्टस सिकी के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। वर्ष 1866 ईस्वी में संपादित ज्ञान प्रादिनी पत्रिका का संस्थापक कौन था? नवीन चंद्र रॉय। वर्ष 1866 ईस्वी में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक कौन थे? नवीन चंद्र राय। ऐसे हम ध्यान में रख सकते हैं कि ज्ञान प्रदायिनी मतलब जो ज्ञान से क्या होता है, इंसान नवीन हो जाता है। तो ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक कौन थे? नवीन चंद्र राय। भारत में सर्वप्रथम सेंसरशिप किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली। ये इतना जल गया था कि ये सेंसरशिप सबसे पहले लाया था। भारत में सर्वप्रथम, मतलब याद करने का तरीका, भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। अल हिलाल एवं अल बिलांग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। अमृत ऐसे भी सीसी में रखा जाता है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित
मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? कोलकाता से। रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? कोलकाता से। वर्ष 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1982 में रद्द कर दिया था। प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, इसलिए रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी ने। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी ने। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? हिंदू पेट्रियोट। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? हिंदू पेट्रियोट। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? हिंदू पेट्रियोट। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तारकनाथ दास ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया? तारकनाथ दास ने। कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता में वर्ष 1875 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा के किस पत्रिका का संपादन किया? स्टेट्समैन। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1875 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था? स्टेट्समैन। वर्ष 1861 ईस्वी में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कोलकाता में। वर्ष 1861 ईस्वी में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कोलकाता से। बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसका संबंध था? बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसका संबंध था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी। लिट्टन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर किसी वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया? वर्ष 1878 ईस्वी में। लिट्टन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया? वर्ष 1878 ईस्वी में। वर्ष 1920 ईस्वी में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए। लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध है? अरविंद घोष का। अंग्रेजी समाचार साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध है? अरविंद घोष का। किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? पायनियर। नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पेट्रियोट का संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका का संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी के रामकृष्ण पिल्लै। स्वदेश मतलब अपना देश का, वाहिनी मतलब उसको वहन किया। कौन किया? राम भगवान भी और कृष्ण भगवान भी। रामकृष्ण पिल्लै याद करने का ये तरीका से कोरिलेट कर रहे हैं। स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन है? के रामकृष्ण पिल्लै। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के
संपादक कौन थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना से। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना से। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कोलकाता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा, बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका के पश्चात किया था। प्रमुख समाचार पत्र व पत्रिकाएं: बंगाल गजट 1780 ईस्वी में, बंगाल गजट 1780 में और फिर 1816 ईस्वी में। पहले 1780 वाला में जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा कलकत्ता में अंग्रेजी भाषा में किया गया और दूसरा बंगाल गजट 1816 ईस्वी में गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा संस्थापक थे इसके, और ये कलकत्ता में ही हुआ और भाषा इसका था अंग्रेजी। समाचार दर्पण 1818 ईस्वी में मार्समैन द्वारा। समाचार दर्पण और दिग्दर्शन 1818 ईस्वी में मार्समैन के द्वारा कलकत्ता में। दोनों का भाषा क्या था? बंगाली था। संवाद कौमुदनी 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा लाया गया और ये कलकत्ता में कौन सा भाषा में था? बंगाली में था। मिरातुल अखबार 1822 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा लाया गया, ये भी कलकत्ता में और ये फारसी में है। बंबई समाचार पत्र 1822 में ईस्वी में, बंबई समाचार पत्र 1822 ईस्वी में फरदुंजी मर्जवान, बंबई में गुजराती भाषा में। बंगदत्त 1830 ईस्वी में द्वारका नाथ टैगोर और प्रसन्न टैगोर, ये बंबई में और ये गुजराती में है। बंबई से हुआ, ये गुजराती है। बंगदत्त सॉरी गुजराती है बंबई समाचार। और बंगदत्त जो 1830 में हुआ द्वारका नाथ टैगोर और प्रसन्न टैगोर के द्वारा कलकत्ता में, ये बंगाली है। जामे जमशेद, ये फारसी होगा। जामे जमशेद 1831 ईस्वी में पीएम मोतीवाला बंबई में और हुआ, ये छपाया गया और ये फारसी भाषा में। जामे जमशेद 1831 ईस्वी में पीएम मोतीवाला के द्वारा बंबई में और ये फारसी में था। रास्त गुफ्तार 1851 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये संपादित हुआ और ये बंबई में गुजराती में। सत्य प्रकाश 1852 ईस्वी में करशोनदास मूलजी, सत्य प्रकाश का करशोनदास मूलजी, इन पे तो एक फिल्म भी आया इधर। ये करशोनदास मूलजी, ये अहमदाबाद से छपाया था और ये गुजराती भाषा में। हिंदू पेट्रियोट 1853 ईस्वी में गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी। हिंदू पेट्रियोट गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी, कोलकाता में और अंग्रेजी भाषा में। सोम प्रकाश 1859 ईस्वी में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कलकत्ता में बंगाली में। इंडियन मिरर 1861 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष। इंडियन मिरर 1861 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष, कलकत्ता में अंग्रेजी भाषा में। टाइम ऑफ इंडिया 1861 ईस्वी में अंग्रेजी प्रेस, बंबई में और ये अंग्रेजी भाषा में। हिंदू प्रकाश
इंदु प्रकाश 1862 ईस्वी में, जस्टिस रनाडे बम्बई में और मराठी में। नेटिव ओपिनियन 1864 ईस्वी में वी एन मांडलिक के द्वारा हुआ बम्बई में, और ये अंग्रेजी भाषा में। पायनियर पायनियर जो अखबार है 1865 ईस्वी में, और ये अंग्रेजी प्रेस के द्वारा इलाहाबाद में और अंग्रेजी भाषा में। कवि वचन सुधा 1867 ईस्वी में, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा हुआ, ये वाराणसी में और हिंदी में। अमृत बाजार पत्रिका 1868 ईस्वी में, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1868 ईस्वी में, और ये कलकत्ता में हुआ, बंगाली भाषा में। मद्रास मेल 1868 ईस्वी में, और ये अंग्रेजी प्रेस के द्वारा, और मद्रास से वो अंग्रेजी भाषा में। बंग दर्शन 1873 ईस्वी में, बंकिम चंद्र भट्ट के द्वारा, कलकत्ता में, बंगाली में। द ट्रिब्यून 1881 ईस्वी में, सरदयाल सिंह मजीठिया के द्वारा, लाहौर में, अंग्रेजी भाषा में। हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी में, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी में, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, वाराणसी में और हिंदी में। हिंदू 1878 ईस्वी में, वी राघवाचारी के द्वारा, मद्रास में और अंग्रेजी भाषा में। बंगाली 1889 में, एस एन बनर्जी के द्वारा, कलकत्ता में और अंग्रेजी में। बंगवासी 1881 में, जोगिंदर नाथ बोस के द्वारा। बंगवासी 1881 में, जोगिंदर नाथ बोस के द्वारा, कलकत्ता में और बंगाली भाषा में। मराठा 1881 ईस्वी में, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बम्बई में और अंग्रेजी में। केसरी 1881 में ही, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बम्बई में और मराठी में। इंडिया 1890 ईस्वी में, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, बम्बई में और अंग्रेजी में। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड 1899 में, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, दिल्ली में और इंग्लिश में, अंग्रेजी में। इंडियन रिव्यू 1900 में, जी ए नटेंसन, मद्रास और अंग्रेजी में। इंडियन ओपिनियन 1903 में, महात्मा गांधी द्वारा, दक्षिण अफ्रीका, अंग्रेजी में। इंडियन ओपिनियन 1903 ईस्वी में, महात्मा गांधी के द्वारा, दक्षिण अफ्रीका में और इंग्लिश में। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट 1905 ईस्वी में, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा, लंदन में और अंग्रेजी भाषा में। युगांतर 1906 ईस्वी में, भूपेंद्र दत्त वारिंद्र घोष, कलकत्ता में, और ये बंगाली में था। वंदे मातरम 1909 में, लाला हरदयाल श्यामजी कृष्ण वर्मा, पेरिस में और इंग्लिश में था। प्रताप 1910 ईस्वी में, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा, कानपुर में, और ये हिंदी में था। अब हम पढ़ेंगे आगे सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? पाश्चात्य व अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को। राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा तथा मिरातुल अखबार फारसी भाषा के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। वर्ष 1815 ईस्वी में एक ईश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया? आत्मीय सभा। वर्ष 1815 ईस्वी में एक ईश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया? आत्मीय सभा का। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन व देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया।
राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। राजा राममोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? केशव चंद्र सेन ने। 1800 वर्ष 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। वर्ष 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना स्वामी दयानंद सरस्वती। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? राधाकांत देव। वर्ष 1867 ईस्वी में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महादेव गोविंद रनाडे। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? कलकत्ता। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में कब भाग लिया? 1893 ईस्वी में। सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या और मार्गरेट नोबेल उसका नाम। मार्गरेट नोबेल नाम था सिस्टर निवेदिता का। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875 ईस्वी में। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? मद्रास के आरडीआर में। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली? भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली? एनी बेसेंट। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विलियम डिरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन डिरोजियो। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। वर्ष 1851 में नौरोजी ईस्वी में नौरोजी फरदोंजी दादाभाई नौरोजी एस.एन. बंगाली आर.के. कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदास्नान सभा गठित की गई तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका रास्ता गुप्ता नामक पत्रिका प्रारंभ की गई। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना की? सत्य शोधक समाज। स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा
तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? वी ब्राह्मणों के सर्वोच्चतम को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? बी रामास्वामी नायकर पेरियार के। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? सी दयाल साहब। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। संस्था